कुंडलिनी जागरण के लक्षण। कुंडलिनी कैसे हमारी अगर जागृत है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडलिनी जागृत है। इसके कुछ लक्षण आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि हम ध्यान साधना, मेडिटेशन, मंत्र जाप आदि करते हैं तो हमें यही उत्सुकता होती है कि हमारे चक्र बैलेंस हुई या नहीं, या हमारी कुंडली जागृत हुई या नहीं। तो हम समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से हम इधर उधर भटकते रहते हैं। कई बार संशय में आते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ हो पूरा है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आप चाहे चक्रा बैलेंसिंग पे वर्क करते हो, चाहे किसी मंत्रा जाप कर रहे हो, और चाहे शिव शक्ति बैलेंस पे काम कर रहे हो, आपकी चक्रा जब जागृत होने शुरू हो जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको बहुत झटके आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी, क्योंकि आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है, तो आपके मूलाधार में संश्लेषण होगा। अगर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मूलाधार से नहीं होता है, उनके मूलाधार में ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं रहते हैं, तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा झटके लगने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी में, आपके हाथों में झटके लगना शुरू हो जाएंगे। आपका सिर घूमना शुरू हो जाएगा और जोर जोर से कई बार झटके मारने लगता है। तो कई बार आप ऊर्जा के जो उठता है उसके झटकों को, मतलब ऊर्जा के तेज को नहीं संभाल पाते हो, तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी मतलब वास करती है जो कुंडलिनी जो होती है वो माँ शक्ति का ही स्वरूप होती है। तो जैसे माँ शक्ति, माँ काली जैसे क्रोध में होती हैं, तो आपके अंदर से वैसी वाइश आना भी शुरू हो जाती है। जब आपको जैसे जैसे आप ऊर्जा को बैलेंस करने में सक्षम हो जाते हो, आपकी बॉडी जो होती है वह उस ऊर्जा को सहने की योग्य हो जाती है। धीरे धीरे आपके झटके आना कम हो जाते हैं। आपकी शरीर, क्योंकि वह बैलेंस बना पा रही है, वह अपनी उस ऊर्जा को अपने अंदर बैलेंस कर पा रही है। और धीरे धीरे झटके जब आना बंद हो जाते हैं तो आपके कमर के निचली साइड में आपको, जहाँ की हमारा मूलाधार चक्र स्थित है, उसी के ठीक थोड़ा सा ऊपर आपको प्रेशर सा फील होगा। आपको प्रेशर फील होगा और आपको मतलब कई बार ऐसा लगता है कि आपके पीठ पे कुछ हल्का सा चल रहा है, जैसे कि कोई कीड़ा रेंग रहा हो या सांप चल रहा हो, ऐसा कुछ आपको अनुभूति होती है। यह सभी को नहीं होती है, इसलिए आप संशय में मत जाए। बहुत सारी ऐसी अवेकनिंग की, कुंडली जागरण की चीज़ें हैं जो अनुभव में आती हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये सबको नहीं होता, हाँ कुछ कुछ लोगों को होता है। आपके मूलाधार चक्र में जब संश्लेषण होने लगे, कई बार आपके फुल मून आता है, न्यू मून आता है, या वैसे ही आपके मूलाधार चक्र में संश्लेषण होने लगे, अचानक से आपको लगे कुछ चक्र स्पिन हो रहा है, आप कुछ अचानक से सनसनाहट सी हो रही है, तब आप समझ जाइए आपकी कुंडली जागरण पे है। दूसरा यह है कि आपको अचानक मंत्र जाप करते या मेडिटेशन करते समय आपको अपने पैर शून्य पड़ते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा आपके पैरों में जान नहीं है। आपके पैर वैसे तो बड़े हल्के से दिखेंगे, पर जब आप मेडिटेशन या मंत्र जाप के द्वारा उठते हो तो आपके पैरों में जैसे कुछ रह ही नहीं जाता है। और ऐसा से आपके कंधे पे या आपके कान के साइड में ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ होगा। आपके बाजुओं में जैसे लगेगा कुछ चल रहा है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गले के पिछले हिस्से में कुछ प्रेशर सा फील होता है, और आपका जहाँ हार्ट चक्र है, आपके ठीक पीछे, हार्ट चक्र के ठीक पीछे आपको कुछ प्रेशर सा फील होता है। आपके हार्ट में नहीं, आपके वहाँ पीछे प्रेशर सा फील होगा। आपको लगेगा कुछ भारी सा है, और वो चलते चलते आपके गले से लेके आपके पीछे आपका जो क्राउन चक्र होता है, क्राउन चक्र के ठीक पीछे आपको एक प्रेशर सा फील होगा। कई बार ऐसा लगता है कि आपकी चोटी कोई पकड़ के खींच रहा है। आपको वोमिटिंग आना शुरू हो जाता है। आपको मतलब भारीपन लगता है अपने सिर के ऊपरी हिस्सा, जो आपका दारू जिसको बोलते हैं, बच्चों के जो पहले होते हैं, बचपन में हम जब जन्म लेते हैं तो वो बहुत गहरा होता है। वो जगह जो
हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जब धीरे-धीरे वो सूखता है, जैसे बड़े होते हैं, तो इस वजह से वहाँ नमी की जाती है। तो वह जागृति में आने लगती है और वो साइड हमारा बहुत भारी कभी-कभी लगता है ऊपर से कोई ऐसी ऊर्जा है जो हमें खींच रही है, तो ये भी लक्षण है। कई बार हम ध्यान करते-करते या जाप के टाइम हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी में कुछ नहीं है, हमारी बॉडी में हम है नहीं, यह बिल्कुल हल्की महसूस होगी और आपको मतलब आप ऐसी चीज़ों में आपको सामने से दिखाई दे, आपने आँख बंद की, आपके सामने बिल्कुल अंधेरा है, कोई सुरंग सा है, उस सुरंग से आप ऐसे कि बहुत जगहों की सैर कर लेते हो। आपको फ़ील होगा कि हमारी बॉडी में कुछ नहीं है। आपको स्वयं का स्वरूप माँ काली या शिव जी का स्वयं का स्वरूप दिखेगा। आप अपने आप को नहीं देखोगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप स्वयं शिव हो, स्वयं महाकाली हो। ऐसा प्रतीत होगा, यह नहीं कि आपकी वो आप खुद वह बन गए हो, आप उनमें समा रहे हो, आप मर्ज हो रहे हो दिव्य शक्ति में। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वह जागृत हो रही है, तब ऐसे अनुभव हमें होते हैं। और अगला साइन यह है कि आप जब मंत्रा चैंटिंग करते हो या आप मेडिटेशन करते हो, अचानक से आप कोई भी मंत्रा जाप कर रहे हो, अ, आपकी माला आपके हाथ से रुक जाएगी, आपका हाथ, आपका पूरा बॉडी अकड़ जाएगी। आप अचानक से ज़ोर-ज़ोर से ओम चैंटिंग करने लगते हो। ओम की आवाज़ ध्वनि जो होती है बहुत तेज़-तेज़ से आपके मुख से निकलने लगती है स्वतः ही। आप की बॉडी इतनी कट जाती है कि आपको कई लोग अगर हिला-डुला रहे हैं, लोग छुड़ा रहे हैं, तो आप जिस स्थिति में हो, वैसी ही स्थिति में बने रहोगे क्योंकि आपकी बॉडी से जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वह कहीं मतलब वह ऐसी एक ज़ोन में पहुँच जाता है कि आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। इसके लिए डरने की बात नहीं, यह एक स्थिति है, आपको होता कुछ नहीं है क्योंकि आप एक दैवीय ऊर्जा के संपर्क में आ चुके होते हो और बहुत ज़ोर-ज़ोर से लाउडली ओम, ओम, ओम आप बोलना शुरू कर दोगे और यह तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि आप स्वयं बहुत टाइम तक यह होता है और स्वयं की स्थिति में नहीं वापस आ जाते हो। कई बार आपके मंत्रा जाप या मेडिटेशन करते समय आपके पूरे शरीर में जैसे कि कुछ चींटियाँ चल रही हो, ऐसा अनुभव होगा। आपके रोम-रोम पूरे खड़े हो जाते हैं। कई बार ठंडक है तो गर्मी का एहसास होगा। अगर गर्मी है तो आपको अचानक से जैसे सिहरन सी लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम मंत्रा जाप या मेडिटेशन के टाइम हम एस्ट्रल ट्रैवल करने लगते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल कैसे कि हमें ऐसा प्रतीत होगा हमारे सामने एक गुफा है जो बिल्कुल काली है, गहरी है, मतलब बहुत दूर हम वहाँ चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और आगे हमें बहुत कई डायमेंशन की हम सैर कर लेते हैं। कभी आप स्वर्ग जैसी इस जगहों पे जाते हो, कभी आप एलियन की जगहों पे जाते हो, कभी आप पाताल लोक की जैसे हमने जैसा कि सुना है, परिकल्पना की है लोगों ने, ग्रंथों में वर्णन है, हमने देखा सुना है, ऐसे जगहों पे सैर करते हो और आप मानो वह स्थिति ऐसी होती है, आपकी सोल पूरी अवेयर है, तो आप तो नहीं समझ सकते, आप पहुँचे पाओ कि आपकी सोल वहाँ पहुँच जाती है। कई बार ऐसा होता है जब आपकी कुंडली पूरी रूप से जागृत हो चुकी है, आप स्वयं को एक नाग के रूप में देखते हो। आपको अपना सिर स्वयं सतह का नहीं लगेगा, आपको लगेगा आपके सिर पे कोई नाग है, वह फन करके खड़ा है, आपके सिर पे एक मणि जैसा एहसास होगा। आपने आंखें बंद करी है, आप ध्यान की अवस्था में मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप स्वयं एक नाग के रूप में आ गए हो। कुछ बार ऐसा भी होता है कि आपको मतलब आपके बैक साइड में जो रेंगने की स्थिति होती है, ऐसा लगता है कि कुछ रेंगने लगा, जैसे कि मतलब कुछ चल रहा है आपके बैक साइड में। और ऐसा होता है कि आपके जैसे आप ध्यान मुद्रा में आपके पैरों में ही ऐसे लगेगा कई बार कि जैसे कुछ चीज़ें चढ़ रही है, जैसे कोई कीड़ा वगैरह चढ़ रहा है, तो आप कई बार इस स्थिति में चौंक भी जाओगे। पर वह एनर्जी होती है जो आपके मतलब अंदर से एक्टिव होती है और इसी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो अपना ध्यान भंग करने की ज़रूरत है। आप कंटिन्यू करिएगा क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, आप एक जागरण की अवस्था में आ रहे हो, आपकी कुंडली जागृत हो रही है।
आप जब भी मेडिटेशन करते हो आपको लगेगा कि आप बहुत ऊपर उठ चुके हो, ऐसा लगेगा कि आप बैठे तो उसी जगह पे हो, पर आप कई बार आप अपने आप ऊपर आपको ऐसा फील होगा कि मैं जिस जगह बैठी हूँ, चाहे ज़मीन पे, चाहे किसी बिस्तर पे, चाहे जहाँ भी, चाहे चेयर पर, आपको लगेगा आप कुछ फीट ऊपर, मतलब कुछ ऐसी है कि आप ऊपर उठ चुके हो, आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की लगेगी, आप ऊपर उठ चुके हो, ऐसा प्रतीत होगा। तो कुंडली, और एक चीज़ और आपको बता दूँ, आपको मतलब बहुत सारे, जैसे-जैसे आपकी कुंडली अवेकन होती जाती है, आपको अलग-अलग कलर के नाग दिखने लगते हैं। हर बार जैसे कि हमारे जितने चक्रा, जैसे हमारे चक्रा के अलग-अलग कलर होते हैं, वैसे-वैसे जैसे हम स्टेजेस पार करते हैं, हमारी कुंडली अवेकनिंग आती रहती है, हम डिफरेंट-डिफरेंट कलर के नाग को देखने लगते हैं। चाहे वह हम 5D में सपने द्वारा देखें या हम मेडिटेशन की अवस्था में देखें। और हम ऐसे में कई जगहों की सैर करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जो हमारे लिए ही छुपा कर रखी गई हैं। हम बहुत जगह पे जाते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, जो हमारी मणि रत्न भंडार, जो हमने किसी जन्म में हमारे लिए वो रखी होती है, वो हम प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली जागरण हो चुकी है। एक चीज़ और है, आपके अंदर इतनी दिव्यता आ जाती है कि आप जो चीज़, आप पहली बात तो आप स्वयं के हित के बारे में नहीं सोचते, आप लोगों के बारे में, जनसेवा के बारे में सोचने लगते हैं। आप झूठ बोलना जब छोड़ देते हो तभी आपकी कुंडली अवेकनिंग होती है, क्योंकि कुंडली कोई साधारण चीज़ नहीं, वह एक पवित्र ऊर्जा है, वह माँ काली की ऊर्जा है जो हम में तभी आती है जब हम सत्य को अपनाते हैं, जब हम बुराइयों को छोड़ देते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हमने आँख बंद किया है, हमें बस नीला कलर बस दिखेगा, सब कुछ नीला-नीला दिखेगा। माँ काली का स्वरूप ऐसा हम में समाता हुआ दिखता है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आप जो चीज़ें बोलने लगते हो लोगों के लिए, जैसे आपने कुछ जन सेवा का कार्य किया, आपने लोगों को कुछ अपनी सिद्धि, मान लीजिए आपको कुछ सिद्धि मिल गई हो, आप लोगों को कुछ बताना चाहते हो, उनके हित में कार्य करना चाहते हो, तो वो चीज़ें सच होने लगती हैं। आपको होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होने लगता है। आपकी इंट्यूशन बहुत तगड़ी हो जाती है। आपको पता लग जाता है, आपको किसी से पूछना नहीं, कोई चीज़ें नहीं, किसी ने कुछ अगर आपसे कोई झूठ बोला तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ ऐसा घटित होने वाला तब भी आपको पता लग जाता है। आपसे जो दैवी शक्तियाँ तो मतलब आपसे कनेक्ट होती हैं, आप गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं। मतलब ये तो स्टार्टिंग में होता है कि जब आप अपना जागरण की अवस्था में जाते हैं, आप कनेक्ट करते हैं दैवी शक्ति, तो आपके अनेक देवी देवता आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको लगता है। और आपके क्राउन चक्र पे कि ऐसा आपको लगेगा कि कोई फूल सा है, और जैसे कि सहस्त्रदल जो हमारे क्राउन चक्र पे जो सहस्त्र, कई हजारों पंखुड़ियों का एक कमल बताया गया है, वह पिंक कलर का होता है, पर ऐसा नहीं है, मेरे अनुभव के अनुसार यह गोल्डन कलर का एक होता है, और जिसकी ऑरा बहुत तेज होता है, वह बहुत तेजमयी होता है, और आपको वह दिखेगा, आप उसकी ऊर्जा से नहा रहे हो, ऐसा आपको प्रतीत होगा। आपकी शीश पे कई बार ऐसा लगेगा कि एक मणि धारण की है आपने, एक क्राउन धारण किया है आपने, तब आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली अवेकन हो रही है। या आप अगर ऐसी सारी परिस्थितियाँ आपके साथ सेम लेवल पे आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली जागरण हो चुकी है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। यह पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी-सी अवेयरनेस नहीं होती है हमारे अंदर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें शायद मैं भूल भी रही होंगी, पर सॉरी, अभी जितना याद था मैंने बता दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी कुंडली जागृत हो गई है। क्योंकि आप पूर्णत्व में आ जाते हो, आप एक ऐसी ऊर्जा में आ जाते हो कि आप स्वयं को हर स्थिति में प्रसन्न पाते हो। आपके अंदर नेगेटिविटी आती ही नहीं है, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपके विपरीत भी हो, पर आप इतने खुश होते हो, आप समझ जाते हो कि इसमें डिवाइन का कुछ मिशन है हमारे लिए, तो हमारे दुख का, शोक का, इन सब का भाव हमारे अंदर खत्म हो जाता है। जब निगेटिविटी का भाव खत्म हो जाता है ना, तो हम समझ लीजिए कि आपकी कुंडली पूर्ण अवेकन हो चुकी है।
तो ऐसे ही टॉपिक के लिए अगर कोई सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड लव यू।